तो इसको भी नोट करके लिख लिया। इफ वैल्यू ऑफ सम वेरिएबल इज गिवन, ये ठीक है, एट एन इंस्टेंस, ये ठीक है, व्हेन रेट चेंज इज टू बी फाउंड, when rate change is to be found, then use this value, ये ठीक है, in the equation only after डिफरेंशिएट करने के बाद ही इस वैल्यू को यूज़ किया। उससे पहले अगर यूज़ किया तो गड़बड़ हो सकता है, मतलब ऐसा हो सकता है कि गलत आंसर आ जाए, वेरिएबिलिटी कम हो जाए उसके से, ऐसा हो सकता है। ठीक है, बस अब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिया। क्वेश्चन 1, लेट side of a square is changing, ये ठीक है, at the rate of ये ठीक है, से 1 मीटर पर सेकेंड, या चलो 2 मीटर पर सेकेंड, ये ठीक है। चेंजिंग मतलब इंक्रीजिंग लिख दिया, मतलब बढ़ रहा है। चेंजिंग का मतलब तो ऐसा हो सकता है घट रहा है, तो ये दे रखा है कि इंक्रीज कर रहा है, ये ठीक है। देन फाइंड द रेट, ये ठीक है, एट विच इट्स एरिया इज चेंजिंग, ये ठीक है, व्हेन एरिया इज इक्वल्स टू से 1600 मीटर स्क्वायर, ये ठीक है, ये बोला। सॉल्यूशन, स्क्वायर है तो मान लिया जो ये साइड है वो मान लिया L है, ये ठीक है, और इसका एरिया मान लिया कैपिटल A है। तो गिवन क्या है, गिवन है कि जो L का रेट चेंज है, साइड का जो रेट चेंज है, दैट इज़ 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और रेट चेंज ऑफ एरिया पूछा है, तो एरिया और L को रिलेट करने वाला एक इक्वेशन बना लिया, वो ये बन गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, dA बाई डी टी इज इक्वल्स टू 2L dL बाई डी टी, ठीक है। तो जो dA बाई डी टी है ये तो मेरा रिक्वायर्ड क्वांटिटी हो गया, पहला चीज़। dL बाई डी टी दे रखा है, तो इसमें तो एक L और आ गया, उसका मतलब क्या है कि एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है, ये तो इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि उस टाइम पे साइड लेंथ क्या है, ठीक है। तो अब उसके लिए फिर ये दूसरा जो डेटा है वो यूज़ करेंगे कि उस इंस्टेंट पे उसने बोला कि एरिया 1600 है, तो अगर एरिया उस इंस्टेंट पे 1600 है तो साइड लेंथ उस इंस्टेंट पे कितना हो जाएगा, 40, ये ठीक है। तो इस एल की जगह क्या यूज़ कर सकते हैं, 40। तो फिर डी ए बाई डी टी कितना हो गया, 2 इंटू 40 इंटू 2, ये ठीक है। सब कुछ हमने मीटर में रख रखा है, ठीक है। तो एरिया का रेट चेंज का यूनिट क्या आना चाहिए, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। तो हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर क्या हो गया, डी ए बाई डी टी कितना हो गया, 160 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इस रेट से एरिया चेंज हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, लेट initially height of a right circular cone is 20 meters and base radius
इज 10 meters, ये ठीक है. Then height starts decreasing at the rate of, ये ठीक है, 10 centimeter per hour, and base radius starts increasing at the rate of say 20 centimeter per hour, ये ठीक है. Then find the rate at which, ये ठीक है, volume is changing when height of the cone is 18 meters. ये डेटा देकर उसने बोला कि राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है, उसका जो हाइट है वो 20 मीटर्स है, बेस एरियस 10 मीटर्स है, ठीक है. उसके बाद क्या हुआ कि हाइट तो घटना शुरू हो गया 10 सेंटीमीटर पर आवर से, और जो बेस एरियस है वो बढ़ना शुरू हो गया 20 सेंटीमीटर पर आवर से. तो फिर हमें वॉल्यूम का रेट चेंज निकालना है किस इंस्टेंट पे, जब हाइट घट के 18 मीटर हो जाए, यहाँ तक, ठीक है. तो बेसिकली ये जो घट के जो 18 मीटर हो रहा है वो तो हमें टाइम इंस्टेंट बता रहा है कि कितनी देर बाद निकालना है इफेक्टिवली, पहला चीज़, ठीक है. तो शुरू करें सॉल्यूशन, ठीक है. अच्छा, शुरू में तो ये मान लिया, कुछ नहीं, शुरू में तो क्या दे रखा था, जो बेस रेडियस है वो 10 मीटर्स है, और जो ये हाइट है ये, ठीक है, वो कितना है 20 मीटर्स है. तो मतलब एच नॉट कितना हो गया 20 मीटर्स, और आर नॉट कितना हो गया, आर नॉट मतलब जीरो टाइम पे ये हो गया 10 मीटर्स, ठीक है. फिर उसने क्या बोला कि जो हाइट है डी एच बाई डी टी वो घटना शुरू हो गया, तो माइनस हो गया, और किस रेट से 10 सेंटीमीटर पर आवर, तो 0.1 मीटर पर आवर, ये ठीक है, और रेडियस बढ़ रहा है तो डी आर बाई डी टी वो 20 सेंटीमीटर, ये घट रहा है इसलिए माइनस आया, ये बढ़ रहा है तो प्लस ही रहेगा, वो जाएगा 0.2 मीटर पर आवर, ये ठीक है, ये हो गया. अब क्या हुआ कि अब हम ऐसे निकाल सकते हैं यहाँ से, चाहे तो उसको ऐसे बोल दिया कि डी एच इज इक्वल टू माइनस 0.1 डी टी, ऐसे किया और इसको इंटीग्रेट कर लिया, ठीक है. हाइट तो कहाँ से कहाँ तक गया, एच नॉट से एच तक गया, और टाइम कहाँ से कहाँ तक गया, माइनस 0.1, जीरो से लेके टी तक गया डी टी, ठीक है. तो दिस इम्प्लाइज एच माइनस एच नॉट इज इक्वल टू माइनस 0.1 इंटू टी. तो दिस इम्प्लाइज एच इज इक्वल टू, ठीक है, एच नॉट माइनस 0.1 इंटू टी, या फिर एच इज इक्वल टू, इनिशियल हाइट कितना था 20 मीटर्स, 20 माइनस 0.1 इंटू टी, ये ठीक है. ये आ गया क्या, हाइट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है. टाइम के साथ साथ हाइट ऐसे डिक्रीज कर रहा है, पहला चीज़ तो ये होगा. दूसरा, इतना सब करने की बजाय सिंपल आई क्यू से ही बोल सकते थे, क्योंकि जो घटने की रफ्तार है वो तो फिक्स्ड है. तो अगर 0.1 मीटर हर आर में घट रहा है तो टी आर्स में कितना घट जाएगा, 0.1 इंटू टी मीटर्स. तो इनिशियल कितना था 20, तो ये तो हम ऐसे डायरेक्टली भी बोल सकते थे, ठीक है. इंटीग्रेट करने की बजाय सीधा सीधा भी बोल सकते थे. अगर रेट ऑफ चेंज जो है अगर वो वेरिएबल होता तो इंटीग्रेट करने की जरूरत पड़ती, ठीक है. ये तो पहली चीज़ होगी. दूसरा, इसी तरीके से हम आर भी निकाल सकते हैं डायरेक्टली. आर इनिशियल हाइट कितना था, सॉरी इनिशियल रेडियस कितना है 10, और ये 0.2 मीटर हर आर में बढ़ रहा है, तो टी आर्स में कितना बढ़ जाएगा,
प्लस 0.2 इंटू टी। चाहे तो ऐसे कर लो, चाहे जैसे हमने हाइट किया है उसी की तरह इंटीग्रेट करके निकाल लो। ठीक है, अब अगर मेरे को ये निकालना है कि किस इंस्टेंट पे हमें वॉल्यूम का रेट चेंज निकालना है, उस इंस्टेंट के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा है, उस इंस्टेंट के बारे में उसने केवल हाइट दे रखा है। तो h की जगह मैंने 18 रखा, तो दिस विल बी 20 माइनस 0.1 इंटू टी, या फिर t/10, 0.1 t को t/10 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 20 माइनस 18 बराबर 2। दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू 20 आवर्स। मतलब 20 आवर्स के बाद मेरे को बताना है कि वॉल्यूम का रेट चेंज क्या है। तो उस जगह पे ये ठीक है, रेडियस कितना होगा, बेस रेडियस वो होगा 10 इंटू 0.2 इंटू 20 उस टाइम पे, उस इंस्टेंट पे। दिस विल बी 10 प्लस 4 मतलब 14 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ओके।